ओम सभी को। पागल व्यक्ति सिर्फ वो नहीं होता है जो किसी को पत्थर उठा के मारता है। मनोरोगी वो भी होता है जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो चिंता से तनाव से युक्त रहता है, जो भयभीत रहता है, जिसके मन में भ्रम रहती है, शंकाएं रहती है। यदि आप इन सारे मनोरोगों से मुक्त होना चाहते हैं, चिंता, तनाव, क्रोध, भय और किसी भी प्रकार की मन में शंका और उलझुल की बातें, अनर्गल विचार, निगेटिव विचार भविष्य को लेकर के यदि आपके मन में आते रहते हैं तो आप भी मनोरोगों से ग्रस्त हो चुके हैं। यदि आप इन सारी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मनोरोग हो गया उसको शरीर का रोग भी होगा, क्योंकि मन इस शरीर का राजा है। शरीर तो गुलाम है, इंद्रिय तो गुलाम है, मन के अकॉर्डिंग काम करती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन पे कंट्रोल कर लेता है, जो व्यक्ति अपने मनोरोगों पर विजय पा लेता है, उस व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। तो कैसे आपको इन मनोरोगों को जड़ से खत्म करना है, ये आप सुन लीजिए। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट ओम का जप करना है केवल। और कैसे ओम का जप आपके मनोरोगों को जड़ से खत्म करेगा, इसकी साइंस सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ओम है क्या। ओम उस ईश्वर का नाम है, उस परमात्मा का नाम है जिससे बढ़कर के कोई नहीं है, जिसके आसपास में भी कोई नहीं है। ना कोई ज्ञान में है, ना कोई बल में है। इस सृष्टि में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, चाहे ऊपर उठा के आप आकाश देख लो, चाहे नीचे आप निगाह करके जमीन देख लो, या जो पानी आप पीते हैं उसको देख लो, बहती हुई नदी समुद्र को देख लो, चलती हुई हवा को देख लो, सारे पेड़ पौधों को देख लो, जीव जंतु को देख लो, पशु पक्षी को देख लो, किसी को भी देख लो, सबको बनाने वाला सिर्फ परमात्मा है। अपने आप को ही देख लो। तो वो जो इतना शक्तिवान है जिससे बढ़ के कोई नहीं है। अगर कोई नोबेल प्राइज विनर भी होता है तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई चीजों की केवल खोज कर सकता है। खोज का मतलब वो चीजें ऑलरेडी पहले से थी और उस व्यक्ति ने खोज ली। जैसे हमारे घर में कोई चीज कहीं पड़ी हुई है, हमें मिल नहीं रही, हमने बैटरी से उसको खोज लिया, मिल गई वो, लेकिन वो चीज तो ऑलरेडी पहले से थी। वैसे ही बड़े से बड़ा जो वैज्ञानिक होता है, साइंटिस्ट होता है, वो परमात्मा के द्वारा बनाई गई चीजों की केवल खोज करता है। उसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, नोबेल प्राइज विनर को। और परमात्मा तो उसका निर्माता ही है, उसका बनाने वाला ही है। तो उससे ज्यादा ज्ञानवान कौन हो सकता है, उससे ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? उसका नाम है ओम, जिसके जप की बात मैं आपसे कह रहा हूं। वो सारे गुरुओं का गुरु है, चाहे वो हिंदुओं के गुरु है, चाहे वो मुस्लिम के गुरु है, चाहे सिख के हैं, चाहे ईसाई के हैं, वो एक सर्वशक्तिमान। आज तक इस धरती पर जितने भी गुरु हैं उन सब का गुरु है। उसको आप अल्लाह कहे, आप उसको आप गॉड कहे, आप उसको ईश्वर कहे, आप उसको परमात्मा कहे, आप कुछ भी कहे, पूरी शक्ति ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने में उसी की काम करती है। तो उस ईश्वर का नाम ओम है। उसके जप की विधि क्या है जी? तज जप तदर्थ भावनम। हम उस ईश्वर का जप भाव से करें, श्रद्धा से करें, उसके नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए करें। ऐसे बैठ जाएं, आंखें बंद कर ले, स्नान इत्यादि करना है तो वो कर ले, वरना ऐसे ही हाथ मुंह धो के बैठ जाएं।
दोनों हाथ गोदी में, लंबा गहरा सांस नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ते हम ओम बोलेंगे और परमात्मा का, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए, हे प्रभु आपने सृष्टि बनाई है, आप इसको चला रहे हैं, आप इसके विध्वंस करता है, ऐसी भावना। प्रभु फूल भी आपने बनाए, ये प्रभु मिट्टी भी आपने बनाई, ये सूरज चांद तारे सब आपने बनाए। ऐसे विचार, ऐसी कल्पना करते हुए जब आप ओम का जप करते हैं तो आपके सारे मनोरोग खत्म हो जाते हैं। और भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा भय खत्म हो जाए, प्रभु मेरा क्रोध खत्म हो जाए, प्रभु मेरा अवसाद खत्म हो जाए, प्रभु मेरे सारे भ्रम मिट जाए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद फिर आप कल्पना करना, मेरे सारे मनोरोग खत्म हो गए, मेरा भय, मेरी चिंता, मेरा तनाव, मेरा क्रोध, मेरा अवसाद सब खत्म हो रहे हैं। तो आप पाएंगे आपके सारे के सारे मनोरोग खत्म हो गए। ऐसे बैठना है, लंबी गहरी सांस ले। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया है। देखो, ओम में 3 अक्षर है, ए, उ और मैं। ए का इफेक्ट आपके पेट पर पड़ता है, ओ का इफेक्ट आपकी छाती पर पड़ता है और मैं का इफेक्ट आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। तो ये सारे क्या है? मनोरोग। तो मैं को आपको लंबा करना है। जब मैं का आप वाइब्रेशन करते हैं ऐसे, तो पूरे मस्तिष्क के अंदर ये वाइब्रेशन पैदा होता है। इससे आपका अल्फा, बीटा और थीटा जो तरंगे होती है वो बैलेंस हो जाती है। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन का हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इससे आपका नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, इससे आपका सारे सिस्टम जो ब्रेन से रिलेटिव है सारे बैलेंस हो जाते हैं। तो आपका चिंता, आपका तनाव, आपका क्रोध, आपका भय, आपका अवसाद, आपका